हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। इसमें हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा और इन दोनों की सेपरेट प्रैक्टिस क्लासेस की। और फिर हमने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा और आज हम इम्परेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। हमारी लास्ट क्लास इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस क्लास थी, उसे ज़रूर देखिए, प्रीवियस क्लासेस को देखिए, रूल्स को जानिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर ये आपकी पहली क्लास है तो। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप पढ़ के पहले से प्रिपेयर हैं इम्परेटिव सेंटेंस तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू कि आप मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइजेस करेंगे तो क्या है, आप रिवाइज होगा और मैं तो समझाते हुए चलूँगी। अगर आप पहले कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरे साथ कर रहे चल रहे हैं या मुझसे पहले आपने सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लिया है तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में 3 इमोशंस होते हैं। क्या होता है? ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, एडवाइस होता है। और रिपोर्टेड स्पीच में उस इमोशन, उस भाव को हम समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेड को ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें, क्या रूल चेंज है? क्या है कि जब कॉमा, डबल डॉट कॉमा है उसको हटा दिया जाता है और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले क्या लगा देते हैं? टू लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ये करते हैं। द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। मास्टर ने सर्वेंट से कहा है, यानी ऑर्डर ही दिया है। द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, क्या होगा? टू ब्रिंग। अब क्या है? पर्सन चेंज हो गया। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मास्टर। ठीक है, मास्टर है। अब मी कौन सी फॉर्म है? ठीक है, मी कौन सी फॉर्म है? मी क्या है? पॉजिटिव फॉर्म है। ठीक है, मी पॉजिटिव फॉर्म है। आपको पता है मास्टर है यानी ही है। ठीक है, मास्टर थर्ड पर्सन में आता है तो एक इंसान के लिए थर्ड पर्सन में मेल के लिए क्या प्रोनाउन है? ही है। यहाँ पे आई की, फर्स्ट पर्सन की पॉजिटिव फॉर्म लगी है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है, तो हमें ही की क्या लगानी पड़ेगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी? समझ आ गई बात? जो फॉर्म लगी है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके वही लगाना है। समझ में आ गई बात? अब देखिए नेक्स्ट। द टीचर सेड टू हिम रिमेन स्टैंडिंग। यहाँ ऑर्डर दिया गया है। टीचर एडवाइस भी देते हैं, रिक्वेस्ट तो कभी करते नहीं है। अब ये सेंटेंस पे भी डिपेंड है। ठीक है, कह नहीं सकते कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, इंग्लिश और एडवांस होती है, अपग्रेड होती है, तो कह नहीं सकते। अब डॉक्टर हमेशा एडवाइस देते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कोई सेंटेंस ऐसा होता है तो ऑर्डर भी हो सकता है। वो यह सेंटेंस को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू, कोई पर्सन है नहीं तो चेंजिंग है नहीं, सेम ये लिख देंगे, रिमेन स्टैंडिंग। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट टेक बटर। ठीक है, ये इसने क्या मतलब, बटर मत, मक्खन मत खाओ। अब क्या आपको अगर याद हो तो इम्परेटिव सेंटेंस को मैंने बताया था कि जब हाँ देखिए, आपको डू नॉट जब आता है इम्परेटिव सेंटेंस में तो हम उसको चेंज करने के 2 तरीके बताए हैं। क्या बताया है? एक तो मैंने बताया है कि सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं और यहाँ क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, कॉमा डबल डॉट कॉमा हटा के। और एक क्या बताया है कि जिस अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस लग रहा है स्पीच में कि क्या कहा गया है, एडवाइस है या जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हम सेड में लिखेंगे और यहाँ नॉट टू का यूज कर लेंगे। ये बताया है कि नहीं? और अब मैं यहाँ पे दोनों तरीके से चेंज करूंगी। ठीक है, हम दोनों तरह से चेंज करेंगे। देखिए, द
डॉक्टर पहला बनाते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड, डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, क्या होगा, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू टेक बटर। समझ आई बात। डॉक्टर ने फॉरवर्ड मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज के लिए इनकार करना, ऑब्जेक्ट करना। तो डॉक्टर ने बटर लेने को क्या है, पेशेंट को मना कर दिया है। लेकिन अब क्या है, हम जानते हैं कि ये दो तरह से बनता है, तो क्या बनेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू टेक बटर। समझ आएगी बात। मतलब एक ही सेंटेंस, एक ही डायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बहुत, समझ रही हैं। आना चाहिए, दोनों आना चाहिए। एग्जाम में आपको एक ही करना है, एग्जाम में करना एक है, लेकिन आना दोनों चाहिए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है दोनों आना, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शंस रहेंगे। और जो एकेडमिक पढ़ा सॉरी जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय जो माइंड में आए, जैसा आपको लगे कि हाँ हम किस तरह चेंज करें, तो उस तरह आप कर सकें। आना तो दोनों चाहिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं, आगे और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, द सेज सेड कॉमा डबल डॉट कॉमा ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। तो सेज है यानी संत, साधु जिसे कहते हैं। तो क्या करें, एडवाइस दी जा रही है, द सेज एडवाइज्ड टू ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ठीक है। समझ आ गई बात। सीधे हमने एडवाइस कर दिया, टू लगा दिया और पूरे सेंटेंस को ऐसे कर दिया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब अब ये क्या होता है, जब थोड़ा सा डायलॉग आते हैं या इस तरह बनता है, तब जाके, वो भी कंपटीशन में, एकेडमिक में तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट वाला सेंटेंस हमें मिला है, क्या होगा, आई फॉरवर्ड टू स्पीक ऑफ द पास्ट। समझ गए। हमने फॉरवर्ड लगाया तो यहाँ टू लगा दिया। अब दूसरी तरह कैसे बनेगा, देखिए, अगर मान लीजिए दूसरी तरह बनाना है तो कैसे बनेगा, अब यहाँ क्या है, एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर नहीं है। यहाँ क्या है, एडवाइस दी जा रही है कि पास्ट की बात मत करो, ठीक है। अगर आप किसी कह रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं ना कि पास्ट की बातें मत करो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आई से हमें कोई क्लियर नहीं हो रहा कि बात करो। अगर जैसे हमने किसी को कहा कि पास्ट की बातें मत करो, ये इससे नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आई, ये जो हमारा रिपोर्टिंग, ये जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा पर्सन होता कि पता चलता जिससे हमें कि जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सीनियर जूनियर, तो हो सकता है यहाँ पे हम ऑर्डर यूज कर सकते थे,
ठीक है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे आई है जिससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये तो पता चल रहा है कि किसी से बात की जा रही है, तो ये क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कुछ ऐसा नहीं है तो फिर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा कि ये मतलब ऑर्डर है या क्या, तो इसलिए एडवाइस ही मानेंगे आप। ठीक है, इसलिए ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, द फॉक्स टू द क्रो। ठीक है, द फॉक्स सेड टू द क्रो चीयर अप माय डियर। ये क्या है, एडवाइस दी जा रही है। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, टू चीयर अप। अब देखिए क्या है, द फॉक्स सेड टू द क्रो चीयर अप माय डियर। ठीक है, अब यहाँ माय डियर का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा क्या यूज किया गया, भाई इससे इसके लिए यूज किया गया ना, ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा है, तो क्या, तो सीधे इसको बनाए, द फॉक्स एडवाइज द क्रो टू चीयर अप, बस। अब ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे ये दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो अगर यहाँ क्रो नहीं होता तो हम भले लिख देते द फॉक्स एडवाइज्ड, तो माय डियर आ ही नहीं पाता। हाँ, अब वो फिर उस तरह नहीं हो पाता, तो ये दिमाग अपने मन से लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, ये दिमाग लगाना ही पड़ेगा इस तरह। और ये कैसे आएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि ये चीज जिसके लिए कही है वो ऑलरेडी है ऑब्जेक्ट हमारे पास, तो इसलिए इस वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, द फॉक्स एडवाइज द क्रो टू चीयर अप। ठीक है, उसने क्रो को एडवाइस किया किस लिए, चीयर अप, खुश रहने के लिए। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे देखते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इम्परेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरह के सेंटेंस हमने किए, अलग अलग टाइप्स के। अब हम जो करेंगे वो लेट वाले सेंटेंस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि नॉर्मली क्या है एग्जाम्स में, एकेडमिक्स में क्या है, एक लेट लगा के एक नॉर्मल सर्च सेंटेंस दे देते हैं, और फिर वहाँ पे अगर जरा सा कंफ्यूजन हो गया कि कहाँ टू लगाना है, कहाँ दैट लगाना है, कहाँ लेट लगाना है, तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, एक तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी एक ये चीज़ है कि कई जगह ऐसा है जहाँ पे एक सेंटेंस को दो तरह से बदल दिया जाता है। जैसे अभी हमने इम्परेटिव सेंटेंस से पढ़ा, कौन सा था, फॉरवर्ड वाला था, दो तरीके से चेंज होता है, दो तरह से, दोनों आने चाहिए। अब यहाँ भी देखिए, एक मैं अभी आपको कराऊंगी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी दो तरह से पता होना चाहिए, चाहे आप अकेडमी में हो चाहे कॉम्पिटिशन में। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हरी, हरी सजेस्टेड भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम। हरी सजेस्टेड दैट, अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हरी। तो अब अस यानी ज्यादा लोग हैं, तो थर्ड पर्सन जैसे, लेकिन रूल में भी मैंने आपको लिखवाया था, बताया था बोर्ड पे कि क्या कहते हैं, वी या दे का यूज करते हैं अस के साथ। अस मतलब प्लूरल, कई लोग की बात हो रही है, तो वी एक है। अगर पर्सन चेंजिंग आप देखेंगे तो उसमें फर्स्ट पर्सन में वी और थर्ड पर्सन में दे, ये दो हैं जो प्लूरल के लिए इंडिकेट होते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हरी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे आ जाएगा, दे। अब इसके बाद शुड, शुड लगाना ही है, वी लगेगा तो वी शुड हो जाता, दे है तो दे शुड हो जाता, दे शुड प्ले ए मैच। ठीक है, समझ में आ गई बात। ही प्रपोज्ड दैट, सॉरी, हरी प्रपोज दैट दे शुड प्ले ए मैच। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी डू माई वर्क। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है अपने दोस्तों से। आई, इसको बनाने के दो तरीके हैं और हम दोनों तरीके से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स, क्या होगा बताओ जल्दी से। दो तरीके हैं, उसमें पहला तरीका क्या है, क्या हो जाएगा, टू लेट, ये लगे
मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब मी कौन सी फॉर्म है आई की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी मी है, तो वहां पे मी ही रह जाएगा। मी डू, माई के साथ भी ये कंडीशन है। पॉजिटिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई ही है। आई की अब जब वहां पॉजिटिव फॉर्म लगी है तो सब्जेक्ट की पॉजिटिव फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट आई है, आई की पॉजिटिव फॉर्म माई ही होती है, तो वही लग जाएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। अब सब फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आई है, तो यानी हमें आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगानी है। लेकिन और पहले से ही आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी हुई है, तो हम तो चेंजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो फिर वही की वही लगी रहेगी। देखिए अब क्या है, अब दो तरीके से हमने बताया है आपको कि दो तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स दैट, यही डिफरेंस है, यही दिक्कत है। यही सबसे बड़ा मतलब एक तरह से इसमें लूप होल हो जाता है, जब आपको ये दोनों तरीके ना पता। ठीक है, आप खुद लिखना है बना के तो आप कोई भी एक कार्य आप कर लेंगे, लेकिन जहाँ ऑप्शन आ गया या कहीं पे ऐसे ही पूछ लिया गया तो फिर आप नहीं कर पाए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए दोनों आना चाहिए। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। तो अब यहाँ दैट के बाद यहाँ क्या लगेगी, सब्जेक्टिव फॉर्म लगनी है, तो इसलिए आई की सब्जेक्टिव यानी आई क्या लग जाएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स दैट आई। और क्या लगता है, माइट बी अलाउड, ठीक है, माइट बी अलाउड। अलाउड टू डू माई, टू डू माई, माई का माई ही रहेगा, क्योंकि फिर वही जाएंगे, पॉजिटिव केस है, उसके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आई है, आई का पॉजिटिव केस लगाएंगे तो माई ही होता है। समझ में आएगी बात, समझ में आई बात। क्या होगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स दैट आई माइट बी अलाउड टू डू माई वर्क, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया यार, मोहन सेड लेट हिम सफर फॉर हिज मिस्टेक। अब यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट की नहीं गई है, एडवाइस दी गई नहीं है, ऑर्डर है। मोहन ऑर्डर्ड, अब दैट लगता है, ध्यान रखिएगा जब ऑर्डर होता है, ऑर्डर्ड, मोहन ऑर्डर दैट, हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, किस थर्ड पर्सन में चेंजिंग तो नहीं होती है, लेकिन अब हमें आपको पता है दैट लगा, इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही शुड लगता है ऑर्डर में। मैंने लास्ट क्लास तो इंट्रोगेटिव की थी, उसके जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उसमें इम्परेटिव सेंटेंस लेट पढ़ाया है, और उसमें जिस सारे रूल्स बताए हैं। तो इसलिए अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है या आप स्किप कर गए हैं तो स्किप मत कीजिए, ठीक है। उसको जाके देखिए, पूरी क्लास को अच्छे से बैठ के समझ के एक एक चीज़। और मैं तो नॉर्मली क्या है, रूल्स बोर्ड पे लिख देती हूँ, ठीक है, बोर्ड पे लिख देती हूँ कि अगर किसी को लिखना है तो वीडियो को पॉज किया, अपना सारे रूल्स को लिखा और फिर समझा। अगर आप मेरी 20 से 30 मिनट की क्लास को अच्छे से समझ लेंगे तो ये मेरी बेट है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्ट स्पीच में। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई सेंटेंस नहीं बन रहा, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई एम ऑलवेज हियर, ठीक है। ऑलवेज हियर से मतलब ये नहीं कि आप किसी भी वक्त मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। मतलब जब मैं कमेंट देखूंगी तो मैं ज़रूर आपको उसका आपका अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए बस। ही शुड सफ़र फॉर, अब क्या है, थर्ड पर्सन है, इस पर चेंजिंग ही नहीं होगी,
वो तो हमें वहाँ पे क्या कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी, इसलिए हमने वहाँ पे चेंजिंग करी है, क्योंकि हमें वहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए थी, इसलिए जो भी हमारे पास प्रोनाउन था, लगा था, उसको हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज किया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अच्छे से इसको समझिए। समझ में आ गई बात? तो देखिए हम एक काम कीजिए, अब आप लोग इसको थोड़ा-सा और पढ़िए, समझिए, इस प्रैक्टिस करिए। जो लोग साथ में कर रहे थे प्रैक्टिस वो देखें कि वो उनका मतलब क्या लेवल है। अगर उन्होंने प्रीवियस क्लास करी थी इम्परेटिव सेंटेंस की, उसको पूरा पढ़ लिया। आई थिंक मैंने 2 क्लासेस इम्परेटिव सेंटेंस की कराई हैं और ज़्यादा लेंथी क्लासेस वैसे भी मैं नहीं कराती, क्योंकि मुझे पता है कि लेंथी क्लासेस से अच्छा है कि आप 25 मिनट, 30 मिनट की, 35 मिनट की क्लासेस कर लें और थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट पढ़ें, लेकिन यहाँ यहाँ आना चाहिए समझ में, ठीक है? तो आप उसको देख लें, अगर आपकी उस क्लास छूट गई है तो। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं तो इट विल बी बेस्ट फॉर यू, ओके? तो आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने मन से और सेंटेंसेस और डायरेक्ट स्पीच को पढ़िए और समझिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली जिसको भी पढ़ना है, जिसको भी जानना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इंग्लिश ग्रामर से, उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।